दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है ऑटोफेजी। आप में से बहुत से लोगों ने ये वर्ड शायद पहली बार सुना होगा। ऑटोफेजी हमारे शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर पुराने या फिर खराब सेल्स और सेलुलर कंपोनेंट्स को तोड़कर रिसाइकल करता है। इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करने और खराब या फिर डिसफंक्शनल सेल्स का बिल्डअप रोकने के लिए बेहद जरूरी है। ऑटोफेजी एक सेल्फ प्रिजर्वेशन मैकेनिज्म है जो बॉडी के खराब सेल्स को रिमूव करने और हमारे ऑर्गन्स की सेलुलर रिपेयर या फिर क्लीनिंग के लिए मदद करता है। ऑटोफेजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ ईटिंग या फिर हिंदी में कहे तो खुद को ही खाना होता है। हालांकि ऐसा सुनना आपके शरीर के लिए कुछ ऐसा लग सकता है जो आप कभी नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए एक फंडामेंटल बेनिफिशियल प्रोसेस है। ऑटोफेजी एक लाइसोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे है जो इंसान के सर्वाइवल, उसकी डेवलपमेंट और होमोस्टेसिस के लिए एसेंशियल है। ऑटोफेजी प्रिंसिपल स्पीशीज को डाइवर्स पैथोलॉजीज जैसे कि इन्फेक्शंस, कैंसर, न्यूरोडिग्रेडेशन और एजिंग, यहाँ तक कि हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक अडेप्टिव फंक्शन सर्व करता है। ऑटोफेजी के कुछ बेनिफिट्स में से एक है सेलुलर रिपेयर। ऑटोफेजी स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में सेल सर्वाइवल को प्रमोट करता है और खराब या फिर डिसफंक्शनल सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है। इसका दूसरा बेनिफिट है एंटी एजिंग। ऑटोफेजी हमारे शरीर के ओवरऑल एजिंग प्रोसेस और सेल्स की एजिंग को स्लो डाउन करने में मदद करता है। ऑटोफेजी हार्मफुल पैथोजेंस और खराब सेल्स को बॉडी से रिमूव करने में मदद करता है जो कि फर्दर हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। ऑटोफेजी खराब सेल्स को रिमूव कर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि ये इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने और टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करने में मददगार है। ऑटोफेजी को फास्टिंग से, एक्सरसाइज से और कुछ डाइटरी इंटरवेंशंस के थ्रू स्टिमुलेट किया जा सकता है। फास्टिंग ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करने के लिए सबसे इफेक्टिव वेज में से एक है। फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी ग्लूकोज को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की बजाय कीटोन्स का यूज करने लगती है जो कि स्टोर्ड फैट से लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म की इस स्विच से ऑटोफेजी ट्रिगर होता है क्योंकि बॉडी ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने और अमीनो एसिड या फिर अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे शरीर को अपने सेल्स और टिश्यूज को ब्रेक डाउन करना होता है। एक्सरसाइज ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करने के लिए दूसरा तरीका है। एक्सरसाइज करना ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है जो कि ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करता है। एक्सरसाइज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी ROS के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है जो कि ऑटोफेजी को ट्रिगर कर सकता है। साथ ही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ऐसी कुछ डाइटरी इंटरवेंशन से भी ऑटोफेजी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। कुछ रिसर्चेस सजेस्ट करती हैं कि ऑटोफेजी और वेट लॉस के बीच में कुछ वाइटल कनेक्शन है। ऑटोफेजी प्रोसेस सेलुलर मेटाबॉलिज्म से क्लोजली जुड़ा हुआ है। जब हमारी बॉडी फास्टिंग या फिर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में होती है उस वक्त ही हमारी बॉडी का ऑटोफेजी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। ये प्रोसेस सेलुलर कंपोनेंट्स और लिपिड्स यानी कि फैट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमें वेट लॉस में भी मदद मिलती है। ऑटोफेजी को इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी के साथ जोड़ा गया है। बेहतर इंसुलिन सेंसिटिविटी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करता है जो कि ओबेसिटी से जुड़ा हुआ एक रिस्क फैक्टर है। ऑटोफेजी हमारे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ मिलकर हमारी एपिटाइट को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ स्टडीज ये दिखाती हैं कि ऑटोफेजी हमारे कुछ हार्मोन्स के सिक्रीशन को अफेक्ट कर सकता है जो कि एपिटाइट को रेगुलेट करती है। ऑटोफेजी लिपिड ड्रॉपलेट्स को ब्रेक डाउन करके हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। ये प्रोसेस ओवरऑल फैट बैलेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और कुछ कंडीशंस में वेट लॉस में भी कंट्रीब्यूट करता है। ऑटोफेजी का सबसे ज्यादा एक्टिवेशन फास्टिंग या फिर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में होता है। जब आप अपने खाने पीने में रोक लगाते हैं तब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और ऑटोफेजी इसी एनर्जी को प्रोवाइड करता है। याद रहे कि ऑटोफेजी और वेट लॉस के बीच का कनेक्शन अभी रिसर्च के अर्ली स्टेजेस में ही है और इस कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को समझने के लिए और ज्यादा स्टडीज की जरूरत है। ऑटोफेजी और वेट लॉस के बीच का रिश्ता इंसान के जेनेटिक्स, उनकी डाइट और लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऑटोफेजी को सिर्फ वेट लॉस के लिए मैनिपुलेट करना शायद सबसे सही अप्रोच नहीं है। ऑटोफेजी सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करने में कई वाइटल फंक्शन सर्व करता है और इसे सिर्फ वेट लॉस के लिए मॉडिफाई करना अनवांटेड रिजल्ट्स भी ला सकता है। मेजर डाइट या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस करने से पहले, खासकर वेट लॉस के मकसद से, आपको एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन से सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए ताकि आपके इंडिविजुअल हेल्थ नीड्स के लिए ये सारे चेंजेस सेफ और अप्रोप्रिएट हों। तो दोस्तों कैसी
लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।